दोस्तों, आज पेश है कांटो भरा ताज। ये कवर चित्र है। विजयगढ़ के राजा केशवदत्त अचानक बीमार पड़ गए। इस बीमारी ने मुझे चिंता में डाल दिया। महाराज जी, चिंता न करो महाराज, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। चिंता तो मुझे अपनी नहीं, राजा राज सिंहासन की खाली पड़े रहने की है। प्रधानमंत्री, महामंत्री, चार चार राजकुमार के होते हुए आप मामले में चिंता करना महाराज व्यर्थ है। यही तो समस्या है प्रधानमंत्री, चारों युवा हैं। हम कोई समय राजगद्दी का उत्तराधिकारी समझता है। सब ठीक हो जाएगा महाराज, अधिक सोचना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। किंतु महामंत्री के शब्द को रात भर नींद नहीं आई। कैसे होगा उत्तराधिकारी का चुनाव? अगले दिन महाराज केशवदत्त ने उन चारों को बुलाया और घोषणा की, बेटा शक्तिदेव, विकटदेव, कुंवरदेव, सुमतदेव, सुनो। कल रात में किसी एक को राज सौंप कर मैं राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। जी पिताजी। महाराज की यह घोषणा चारों राजकुमारों के दिलों में हलचल मचा दी। कौन वो पहनेगा यह ताज? मेरे सिवा उस ताज पर किसी का अधिकार निश्चित ही मैं पहनूंगा ताज को। कम से कम मुझे नहीं मिलने वाला ताज, क्योंकि मैं सबसे छोटा जो हूँ। और उसी रात मुझे होशियारी से चुराना होगा ताज। और महल के पिछोड़ा ठीक ठीक बैठा मेरे काम के लिए छत पर कुशलता से पहुंच गया। और अब नीचे जाना का रास्ता, और वहां पहुंचेगा महाराज के कक्ष में। और कुछ देर बाद वह महाराज केशवदेव के कक्ष में पिछली ओर खड़ा था। वह खिड़की शायद मेरे खातिर खुली है। अगले ही पल, और ओह, आठ तो नहीं हुई। कौन होगा, कहाँ होगा ताज? वह अंधेरे में जगमगा रहा है, हीरे लगे हैं उसमें। और साथ में सावधानी से वहां तक पहुंचा। ताज को देखकर मुझे अभी पहनने का मन ललचाया उठा है, लेकिन किंतु फिर यह अब मेरा यहाँ रुकना खतरनाक होगा। खिड़की करीब पहुंचकर साय ने कि अपने वस्त्रों में छुपाया छुपाया हुआ थैला निकाला, और यह गया ताज थैले में। थैले को अपने कंधे पर टांगने के बाद अब मुझे और यह गया मैं बाहर। अब मुझे जाना है वापसी उसी रास्ते से बाहर। तभी वो सुरक्षा प्रहरी यहाँ आ गई। ये कौन है? रुक जाओ तुम। लेकिन रुकने की जगह भागा भागा। चोर, पीछा करो। कर और रुक जाओ वरना मार दो बाला। उफ, यह मुड़ गया। शोर मचाते ही चोर चोर चोर। और सभी और शोर सुनकर फंस गया चोर, मचाए शोर। चोर चोर चोर। और यही यह और मुसीबत खड़ी कर दी उसने। कहाँ है चोर? वह पिछली ओर है। मेरी चाल सफल रही, पर केवल पल भर के लिए। चोर का शोर इसी ओर से मचाया गया था। मगर वह कौन है? दोनों टिनकी आई। वही चोर था। तभी इधर एक चोर आया है। हाँ, आया था। फिर जाने क्यों दिया? वह गच्चा दे गया तुम्हें हमें। गधो, पकड़ो उसे। ओह! और अगले ही पल जबकि वह साया उस कक्ष की में दाखिल हो चुका था। अब मुझे दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ेगा। यह हटाया फर्श का टुकड़ा, और यह मैं गया। ठाक। सुबह होते ही खलबली मच चुकी थी। महाराज का ताज चोरी हो गया। कौन ले गया वह ताज? किसी चोर ने ऐसा दुस्साहस किया होगा। वह ताज तो महाराज किसी पुत्र को सौंपने वाले थे।
जब राजमहल में कहो गुप्त क्या खबर लाए हो महाराज, पता नहीं रात राजमहल की ओर आता डाकू लाखन सिंह देखा गया था। तब तो वह जरूर उसी का काम होगा। सुराग लाने वाले गुप्तचर बराबर बराबर आकर जा रहे थे। महाराज, 2 दिन पहले पड़ोसी राज्य वर्ध वर्धमान राजा पूरनमल सिंह का गुप्तचर हमारे राज्य में पकड़ा गया था। हो सकता है यह वर्तमान गुप्त के गुप्तचरों का काम हो। यही सही होगा पिताजी। महाराज, ताज चुराने का राक्षस कैटासुर का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने राज्य पे संकट डालने की धमकी दी थी। कैटासुर कर सकता है दुस्साहस। महाराज, इतनी जल्दी राजमहल की सीमा से बाहर नहीं गया होगा। जो भी है, तुम लोग कोशिश करो करके सुराग की खोज में लग जाओ। जो भी हो, तुम पूरी कोशिश करके सुराग की खोज में लग जाओ। जी महाराज, हम ताज को ढूंढने का हर प्रयत्न करेंगे। गुप्तरों के जाने के बाद मेरे प्यारे राजकुमार, शायद तुम चारों के सामने ताज चोरी होकर चुनौती बन गया है। अब तुम उस ताज को तलाश लाओगे। जो भी राजकुमार ताज लेकर आएगा वैसे उसे पहनने का हकदार होगा। उस ताज को हासिल करूंगा पिताजी, क्योंकि मैं जानता हूँ वह लाखन ने के पास होगा। नहीं उसके नहीं उसे मैं लाऊंगा। पकड़ पकड़ा गए गुप्तचर बाहर। मैं उसे ताज चुराने वाला उसका साथी कहाँ छुपा होगा। पकड़ा गया गुप्तचर बताएगा मुझे ताज चुराने वाला उसका साथी कहाँ होगा। दोनों बेकार के ही दाव बेकार तुम दोनों बेकार के दावे कर रहे हो भाइयों। ताज कहाँ है इसकी मुझे पक्की खबर है। राक्षस कैटासुर के सिवा कोई काम नहीं कर सकता। तुम चुप क्यों हो पुत्र सुमितदेव? आप तो ये जानते हैं इतनी तेजी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने मेरी आदत में शामिल नहीं है पिताजी। ठीक है पुत्र, जाओ देखते हो किसकी बुद्धि और बल वापस लाते हैं ताज को। अच्छा पिताजी प्रणाम। और महाराज का आशीर्वाद लेकर चारों कक्ष से बाहर निकल गए। अच्छा भाइयों, मैं चला उस ताज की तलाश में। और उसके बाद, अच्छा भाइयों मैं भी जा रहा हूँ। क्या तुम नहीं जाओगे सुमन देव? क्यों नहीं जाऊंगा, किंतु सोचने के बाद। और कुंवर देव भी चला गया। ठीक है, तुम सोचो, म- मैं शुरू करता हूँ अपना काम। और विक्रम देव सीधा जा पहुंचा कारागार के गुप्तचर। विक्रम देव वहां से सीधा पहुंचा कारागार में बंद गुप्तचर की ओर। दरवाजा खोलो जो महाराज। और यह कोड़े की फटकार के सिवा तुम पर बरसेगी अगर तुमने पूछने सच सच नहीं बताया की कोशिश की। कोतवाल ने भी जो कुछ पूछा मैं सच सच बताया श्रीमान जी। तो फिर बताओ किस लिए भेजा गया था तुम्हें हमारे राज्य में? हमारी राजकुमारी मोहिनी इसी रविवार को स्वयंवर होने जा रहा है। उसके विजयगढ़ पर कोई राजकुमार र- विजयगढ़ का कोई राजकुमार चोरी से हिस्सा लेने की कोशिश करे तो मुझे उसकी खबर महाराज तक को पहुंचाने का आदेश था। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो आप अपने गुप्तरों से पता लगवा लीजिए। गलत हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। द्वारपाल बंद कर दो सैनिक। और विकटदेव ने उस गुप्तचर का नाम पूछा। क्या स्वयंवर की आड़ में ताज की चोरी हो सकती है? असली बात का पता तो हमें स्वयं वर्धमान जाकर पता चल जाएगा। और कुछ देरी बाद वर्धमान में प्रवेश करने के लिए धूमदेव की मदद लेनी होगी हमें। उलिया विशेषज्ञ। और फिर कहिए महाराज, माँ आपकी क्या सेवा मेरे लायक? मेरे अपना वेश बदलना है धूमदेव। तुम मेरा हुलिया मुझे हम तुम्हें हुलिया बताते हैं। और धूमदेव ने तबीयत ना तबीयत नानुसार उस कक्ष में घुस गया। और थोड़ी देर बाद धूमदेव ने अपना काम पूरा कर दिया।
वाह धूमदेव, तुम अपने फन में राजा हो। धन्यवाद राजकुमार। और फिर अब मैं विकट देव नहीं, गुप्त और कालिया की वे इसमें हूँ, यह पद याद रखना है हमें। और कालिया गुप्तर बना विकट देव जैसे ही वर्तमान में नगर में पहुंचा। सुनो खुशखबरी, कल राजकुमारी मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। बुद्धि और बल में राजकुमारी मोहिनी को जीतने वाले उसका पति स्वीकार कर दिया जाएगा। और अगले दिन सबसे पहले तीरंदाजी की प्रतियोगिता होगी, जिसमें उड़ती चिड़िया में से हरे रंग की वाली चिड़िया को तालाब में फे- फेंकने वाला सर्वश्रेष्ठ बलवान गिना जाएगा। उसके बाद होगी बुद्धि परीक्षा। वह स्वयंवर जीतना बहुत ही आसान है मेरे लिए। उड़ती चिड़िया उड़ाई गई। अगले ही क्षण तभी निशाना लगाओ और एक साथ सबके तीर चले, किंतु वो मारा, मैं जीत गया। उसी क्षण उफ, इस बैरिपीए को ले जाकर बंद कर दो, जिसे यह भी मालूम नहीं कि हमारे राज्य के कर्मचारी स्वयं भाग नहीं लेते। वो फंस गया। और ताज की तलाश में सबसे पहले निकला शक्तिदेव। तेजा घाटी में डाकू लाखन सिंह का ठिकाना। और फिर यह रुक कर मध्य आधी रात के करीब करेंगे हमला हम। लेकिन जैसे ही तेजा घाटी में लेकिन हमें तेजा घाटी का पता कैसे चलेगा राजकुमार जी? वो देखो तेजा घाटी और उसे घूमते हुए डाकू। ओह, मगर आपको इतनी जल्दी डाकुओं के ठिकाने का पता कैसे लगा राजकुमार जी? गुप्तर ने हमें पहले ही पता लगा लिया था हमने। और आधी रात के करीब सावधानी से आगे बढ़ो और मेरा इशारा पाते हैं एकदम हमला बोल देना। और फिर अचानक आक्रमण। लाखन सिंह, तुम्हारा ठिकाना चारों ओर से घेर लिया चुका है। भलाई इसी में है कि तुम अपने साथियों सहित अपन आत्मसमर्पण कर दो। खचाक। खच। अचानक हुए इस हमले से हड़बड़ा उठे और सोए हुए डाकू। जागो मेरे शेरों, सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दो। और इस स्थिति में लाभ मिला शक्तिदेव को। खचाक। और जल्दी डाकुओं के हौसले परस्त हो गए। बंदी बना लो सबको। और फिर लाखन सिंह, तुम जानते हो कि अचानक हमला कैसे किया? मैं नहीं जानता। डाकुओं को बंदी बना लिया गया। बनो मत, तुम अच्छी तरह जानते हो। लाओ हुआ ताज हमारे हवाले कर दो, जिसे महाराज के शयन कक्ष से चोरी करके लाए हो। कैसा ताज? लगता है महाराज का ताज चोरी हो गया है। ज्यादा चालाक बनने पछताओगे। ताज वापस नहीं दोगे तो हम तुम्हें कोई और दंड देंगे। याद रख रहा हूँ, वादा रहा मेरा। ओह, आप सच कह रहे हैं राजकुमार? हाँ, तो ठीक है, अभी ताज सौंपता हूँ आपको। और बुत के मुंह में हाथ डालकर एक बार शेर की जीभ को दबा दिया। और अगले ही क्षण और कुछ ही देर में, हाँ हाँ, बेहोश हो गए। डाकू लाखन सिंह के बंदी बनाने वाला बेवकूफ राजकुमार। हो, धोखेबाज कहीं कहीं। और जब शक्तिदेव को हंसाया, कैसे मिजाज है राजकुमार? अब तुम और तुम्हारे सैनिक बंदी रहेंगे, और तब तक तुम्हारे बदले में कुछ हासिल नहीं हो जाता महाराज से। हाँ हाँ हाँ। और तीसरा राजकुमार कुंवर देव। स- दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र में दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में बताई जाती है विचित्र गुफा, जिसमें कैटासुर का वास है। पहाड़ी क्षेत्र में तो आ गया, गुफा कहाँ मिलेगी? ऊंची ऊंची पहाड़ी की ओर सब कुछ दिखाई देता है, और विचित्र लगती है दिन लगने वाली कोई गुफा है। वही है यहाँ कहीं। वही तो नहीं विचित्र गुफा? वास्तव में करीब जाकर पता चलेगा वह क्या चीज है।
सचमुच ही वह विचित्र गुफा। और सावधान रहना होगा मुझे। तुम यहीं रहना प्रताप। लेकिन कुंवर सावधानी भला ऐसे हालात में क्या काम आती? क्या इस समय कैटासुर गुफा में होगा? और जैसे ही कुंवर ने आगे बढ़ा, खचाक, अब तू मेरी कैद में है। राजकुमार छुड़ाने के लिए महाराज शक्तिदेव को अपनी गद्दी सौंपनी होगी मुझे। इसके पास ताज नहीं, फिर यह ताज कहाँ है? वह शैतान बहुत शक्तिशाली है। यही सवाल अब तमाम तम घूम रहा था छोटे राजकुमार सुलगदेव के मस्तिष्क में। अगर ताज हमारे राज्य की सीमा से बाहर हो नहीं गया तो फिर चोर अवश्य ही किसी सुनार के पास बेचने की कोशिश की होगी। यही सवाल आते ही दिमाग में सूर्यदेव ने सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। और भला शाही ताज चोर किसी सुनार को खरीदने की हिम्मत नहीं हो सकती राजकुमार। और चोर हमारे पास आता तो खुद उसका टेटुआ दबा देते। सुनार ठीक कहता है। सोनार के पास ताज लेकर नहीं पहुंचने की हिम्मत चोर नहीं कर सकता। आप ठीक कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि ताज कैसे गुप्तचर को परखूं? देवराज की सलाह ली जाए। देवराज ने श्याम को उसी घर में बुलाकर आकर मिलना होगा। और उसी श्याम सुलगदेव गुप्त कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। प्रमुख गुप्तचरों का प्रमुख होने के कारण देवराज की राय सुलह होगी। और होगी ताज के बारे में खबर। लेकिन अभी वह घर से थोड़ी दूर गया था, तभी वो यह देवराज चोरों की तरह इस तरह अपने घर से निकल रहा है। इस समय कहाँ जा रहा है? इसका पीछा, इसके पास ये थैला कैसा है? और उसका पीछा करना देखना चाहिए आखिर मामला क्या है। और बड़ी चौकस बात है, मुझे सावधानी से काम लेना होगा। अरे यह तो शाही बाग में दाखिल हो गया। ओह, कहाँ जाता होगा यह गुप्त रास्ता? इसकी खबर हमें पहले नहीं थी। मुझे इसके पीछे चलना चाहिए। देवराज की आंख से ओझल नहीं होना चाहिए। गुप्त रास्ता सुरंग में ले जाता था। यह रहा देवराज आज ताज निकाल रहा है थैले से। अगले ही क्षण, खबरदार देवराज, ताज मेरे हवाले कर दो, समय को बंधु समझो। और राजकुमार, आप आस्तीन के साथ में तूने ऐसा काम क्यों किया? यार, रास्ता महाराज के कक्ष में जाता है। उसके सवाल का जवाब पहुंचने वहीं पहुंचने पर मिल जाएगा राजकुमार जी। महाराज केशव देव के कक्ष में पहुंचे। हमारी योजना पर गुप्तचर प्रमुख देवराज ने चोर बनकर वह ताज चुराया था, ताकि हमें हमें योग्य अधिकारी का चुनाव करने का सफलता मिल जाए हो सके। तुम्हारे तीनों भाई तो कच्चे तो कैद हो गए हैं। और हो ताज तुम ही ताज के चोर को भी लाने में सफल हो गई। आप वास्तव में बुद्धिमान और साहसी हैं। हैं। साहसी होने के साथ ही सहनशील भी है राजकुमार। आपकी जगह कोई और होता तो मेरे हाथ में ताज देख कर मेरा काम तमाम कर देता। ओह, क्षमा कर देना देवराज जी, मुझे आप पर अकारण संदेह हुआ। मगर हमारे भाई किसकी कैद में है पिताजी? आपको कैसे पता चला? हमने शुरू से ही चारों के पीछे चार चतुर गुप्तचर लगा दिए थे। और सुमित देव उन्हीं से मिली सूचना के अनुसार कुंवर देव राक्षस कटासुर के और शक्ति डाकू लाखन के और विकट धर्ममान के राजा की कैद में है। उनको आजाद कराने के लिए राज्य के तीन शत्रुओं का सफाया भी अब तुम्हें करना होगा। और तभी यह ताज भविष्य के लिए तुम्हारे लिए कांटों भरा ताज साबित होगा।
और सुमित देव ने उसी समय जाने की तैयारी कर ली। मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए पिताजी, विजय भव पुत्र। और फिर यह आग के बाहर निकलने पर विवश कर देगी कैटासुर को। और महाराज का आशीर्वाद लेकर पहले ही विचित्र गुफा के कूद कर गया था। सचमुच थोड़ी देर भी नहीं लगी और कैटासुर को मौत मौत के साथ ही कुंवरदेव को सुरक्षित गुफा से बाहर निकाल लिया गया। और डाकू लाखन सिंह ने गुप्तचर द्वारा पहले ही बता दिया जाने जाने का कारण होशियार दिखाने का मौका नहीं दिया गया। वर्तमान राज्य के प्रमुख को सपन में भी आशा न थी कोई गुप्त रास्ते से उसके महल के कक्ष में पहुंचेगा। और यह संभव था विजयगढ़ के गुप्त में कैद कालिया कालिया की शक्ति से पूछताछ करने पर यह ले मेरे भाई को बंदी बनाने की सजा राजा। फिर हम अपने हम आपको पिता की राजगद्दी सौंपते हैं राजकुमारी, आशा करते हैं बिना बैर भाव रखे अच्छे पड़ोसी का शासक का परिचय देंगी। काश मेरे पिताजी आपके भाई विक्रदेव को बंदी न बनाया होता राजकुमार जी। लेकिन मेरे पिताजी ने बारी बारी से हम चारों भाइयों को बंदी बनाने बनाने के लिए नकली स्वयंवर रचाया था। पर आपने मेरे मन का स्वयंवर जीत लिया है, इसलिए आपको अपना वर चुनती हूँ। और अंत में यह ताज हम तुम्हें पहनाते हैं राजकुमार, क्योंकि तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम वास्तविक में अधिकारी हो। सचमुच राज्य का अधिकारी सुमदेव ही है। समाप्त दोस्तों।